आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 6 शुरू करेंगे। भाग 6 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्रोधित स्वर में राजकुमारी बोली, दीपक मिथ्या भाषण करता है, स्वयं निर्जीव है इसलिए देह का पक्ष ले रहा है। विवाह करने का निर्णय विवेक से लिया जाता है। मनुष्य तो क्या, प्राणी मात्र भी सारी इंद्रियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। इंद्रियां तो मात्र माध्यम है, सुख दुख तो मस्तिष्क के अधीन है। सभी का वही रोना है। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी अपने पति के सिर को ही गोद में रखती है। सती होने वाली नारी भी पति के सिर के साथ सती होती है, धड़ के साथ नहीं। इसीलिए जिस धड़ पर पति का शीश है, चंद्रनयनी उसी की पत्नी है। राजा विक्रमादित्य ने हंसकर कहा, मैं आपके विवेक की प्रशंसा करता हूँ। राजकुमारी लीलावती के बोलने की सूचना देने के लिए नगाड़े पर चोट की गई और उद्घोषणा हुई। इसने ही सखियों ने बजाया ढोल। लीलावती बोली, पहला बोल। सम्राट विक्रमादित्य को विजय का सूत्र मिल गया कि रानी लीलावती असत्य बात स्वीकार नहीं करती। इसीलिए ऐसी ही उलझी कहानियां कहनी चाहिए जिसका अंत प्रश्नवाचक हो। राजा विक्रमादित्य ने यक्ष बेताल को स्मरण किया और कहा, बेताल जाओ और पुष्प पात्र में प्रवेश कर जाओ, अपना कर्तव्य स्मरण रखना। बेताल ने कहा, मैं सावधान रहूंगा स्वामी। विक्रमादित्य की आज्ञा पाकर पुष्प पात्र में प्रवेश कर गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पुष्प पात्र। रात्रि का प्रथम पहर तो दीपक से बात करते हुए व्यतीत हो गया। अब तुम भी मेरी सहायता करो। पुष्प पात्र ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, यह मेरा सौभाग्य है। पुष्पों की सुगंध के मध्य रहकर भी मैं एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अविरल सूनापन मेरे जीवन में व्याप्त है। तुम विद्वान हो, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी बात सुनकर सुख अनुभूति का अनुभव करूँगा। राजकुमारी लीलावती आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या रहस्य है? पहले इस पुरुष ने दीपक से बात की, अब पुष्प पात्र से भी बात कर रहा है। पर लीलावती की व्यवस्था थी कि वह बोल नहीं सकती थी। विक्रमादित्य ने कहा, पुष्पपात्र, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पुष्पपात्र बोला, यह मेरा सौभाग्य है, कृपया सुनाइए। चंपापुर में एक संपन्न क्षत्रिय रहता था। उसका नाम था राज सिंह। राज सिंह की पत्नी का नाम था गंगा। उनको एक पुत्र था जिसे नारायण सिंह के नाम से बुलाया जाता था और एक पुत्री थी सुमति। राज सिंह की पत्नी का भाई भी उन्हीं के पास रहता था जिसका नाम था श्याम सिंह। सुमति ने यौवन की दहलीज पर कदम रख दिया था। रूप और सौंदर्य से वह दिव्यांगनाओं के स्वरूप को भी तिरस्कृत करती, ऐसा उसका सौंदर्य था। राजा जयसिंह की बेटी का रूप संपूर्ण शहर में चर्चा का विषय बना था। रूप के लोभी भ्रमर सुमति को पाने को लालायित हो गए। राज सिंह और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वह बेटी का विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। सुमति के भाई नारायण सिंह और मामा श्याम सिंह ने राज सिंह से कहा कि सुमति के लिए योग्य वर खोजकर उसका संबंध निश्चित करना है। राज सिंह की प्रतिष्ठा और सुमति के रूप सौंदर्य के कारण वर खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। पिता, भाई और मामा तीनों सुमति का संबंध पक्का कराए। इधर सुमति की माँ भी अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता पक्का कराई। चारों ने चट मंगनी पट ब्याह की उक्ति के अनुसार सगाई का दस्तूर भी अपनी तरफ से कर दिया। एवं संयोग देखिए, शुभ लग्न 8 दिन बाद ही बसंत पंचमी का मुहूर्त देखकर चारों ने अपनी तरफ से पक्का कर दिया। विधि की विडंबना देखिए कि एक दूसरे के संबंध निश्चित करने की बात बताई, परंतु नाम गांव नहीं बताया। बसंत पंचमी को विवाह का दिन निश्चित होने के कारण चारों ने यही समझा था कि हमने जिस वर को पसंद करके विवाह निश्चित किया है उसी वर की बात है।
स्वल्प समय था। इतर्थ जोर शोर से विवाह की तैयारियां चल रही थीं। बसंत पंचमी का शुभ दिन आ गया। चंपापुर में एक बारात ने प्रवेश किया, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार 4 बारातों ने प्रवेश किया। यह पूछने पर कि यह बारात किसकी है, सबने यही कहा कि राज सिंह की कन्या सुमति को ब्याहने के लिए आए हैं। नगर में कुतूहल व्याप्त हो गया। लोग हंस रहे थे। एक कन्या और 4 वर, सुमति का विवाह किससे होगा? क्षत्रियों की बारात है, कोई भी बिना वधू लिए नहीं जाएगा। लगता है चंपापुर की धरती रक्त रंजित होगी। किसी हितैषी ने कन्या के पिता को सूचना दी, क्या बात है, आपकी एकमात्र कन्या सुमति है और 4 बारातें आई हैं। पिता, भाई, मामा और माता सभी को अपनी अपनी भूल का ज्ञान हुआ। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। तब सुमति ने माता से कहा, आप व्यर्थ में क्यों झगड़ते हैं? आप तो यह सोचो कि इस संकट से कैसे मुक्ति मिले। 4 में से सुमति का विवाह किससे किया जाए और शेष 3 वर व बारातियों को शांति से कैसे लौटाया जाए। क्षत्रियों की बारात का बैरंग लौटना असंभव है। सुमति ने जब सुना तो वह की कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सोचने लगी, 4 बारातें द्वार पर आ गई तो नगर हंसेगा और भीषण रक्तपात होगा। उसने सोचा कि भाग जाऊं, पर जाऊंगी कहाँ? मेरे भागने पर भी मेरे पिता का नाश निश्चित है। भवन के पीछे पंडाल बना था जहां बारात का स्वागत एवं पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होना था। मंडप के पीछे भोज हेतु मिष्ठान आदि बनाने को भट्टी बनी हुई थी। सुमति ने निर्णय कर लिया कि मेरी मृत्यु हुई इस समस्या का समाधान है और वह जलती हुई भट्टी की अग्नि में प्रवेश कर गई। 4 बारातें कन्या के द्वार पर आईं। बारातों के पीछे कुतूहल देखने भीड़ भी चली आ रही थी। भीड़ यह जानने के लिए उत्सुक थी कि एक कन्या और 4 वर विवाह किससे होगा। द्वार पर कन्या के पिता ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हमारा परिवार अत्यंत दुखी है। मेरी पुत्री ने अग्नि में प्रवेश कर लिया है। इस पर 4 वर राजाओं ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता। वधू को अवश्य तुमने कहीं छुपा दिया है। हमें वह स्थान दिखाओ जहां सुमति ने अपने प्राण त्यागे हैं। इससे कुछ ना कुछ चिन्ह तो अवश्य होंगे। 4 वर उस स्थान पर गए और सुमति के जले विविध शरीर को देखकर कांप उठे। 4 वरों ने मन ही मन में सोचा, बिना विवाह किए गांव में जाकर मुंह नहीं दिखाना, गांव अभी जाना ही नहीं। घटना एक दिन की थी, किंतु 4 वरों का पर पृथक पृथक प्रतिक्रिया हुई। एक वर जो अत्यंत भावुक प्रवृत्ति का था, वह जलती हुई आग में कूद गया और वधू के साथ अपने प्राण भी त्याग दिए। दूसरा वर सुमति को सद्गति मिले इस आशय से पीड़ित मन होकर उसकी अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने चल दिया। तीसरे वर ने सोचा, इस नश्वर संसार में सुख खोजना बालू से रेत निकालने के समान है, और वह सन्यासी बनकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। चौथा वर सुमति मृत्यु स्थल के समीप ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह नगर में से भिक्षाटन कर लाता, पहले सुमति के मरण स्थल पर अगरबत्ती जलाता, भोग लगाता और उसके बाद उसके वियोग में आंसू बहाता, तत्पश्चात भोजन करता। यह उसका दैनिक क्रम था। तीसरा वर जो सन्यासी बन गया था, निरंतर भ्रमण करता रहा, धार्मिक स्थलों पर जाता, पूजा अर्चना करता और भिक्षावृत्ति कर उदर पूर्ति करता। सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं था। मुक्ति उसका लक्ष्य नहीं था, ना ही इस दिशा में उसकी साधना थी। सुमति की मृत्यु ने उसकी मानसिक चेतना को झंझोर दिया था और रूपसी सुमति के अभाव में जीना उसे बोझ लग रहा था। किसी भी तीर्थ स्थल पर मन नहीं लगता। वह निराश हताश निरंतर भ्रमण करता रहता। भ्रमण करते करते वह एक नगर में पहुंचा और एक सराय में ठहर गया। सराय को देखकर एक सुंदर भटियारिन कहती है, जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी, सन्यासी रोज नगर में आटा मांग कर लाता और भटियारिन भोजन बना देती। भिक्षावृत्ति से इतना मिल जाता कि सन्यासी भी भोजन कर लेता और सराय की स्वामी भटियारिन भी।
एक दिन सन्यासी भिक्षावृत्ति कर लौटा और सराय स्वामिनी से बोला, ले माई, यह आटा ले और बिना विलंब भोजन बना दे। ना जाने क्यों आज बड़ी भूख लगी है। समीप ही भट्टी जल रही थी। सराय की स्वामिनी ने कहा, मैं अति शीघ्र भोजन बनाती हूँ, तुम्हें पूजा पाठ करना हो तो कर लो। इसी समय सराय की स्वामिनी भट्यारिन का अल्प वयस्क लड़का आया और बोला, माँ, बाजार चलो, मुझे मिठाई दिलवा दो, मैं मिठाई खाऊंगा। भट्यारिन ने कहा, मुझे भोजन बनाना है, फिर यात्रियों को भी भोजन कराना है। इन सब कार्यों को करने के पश्चात समय मिलेगा तब बाजार चलूंगी। किंतु बालक बहुत हठी था, किसी भी तरह अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। भट्यारिन क्रोधित हो उठी और अपने पुत्र को चलती भट्टी में झोंक दिया। सन्यासी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गया कि कोई भी माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। सन्यासी ने कहा, तुम कैसी माँ हो, अपने ही पुत्र को अग्नि में जलाकर मार डाला। सराय की स्वामिनी का क्रोध भी शांत नहीं हुआ था। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तेरा क्या होगा, मेरा पुत्र था, मैंने मार डाला। तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, तुझे भूख लगी है, अभी रोटियां बना देती हूँ। सन्यासी ने कहा, सन्यासियों का अपना धर्म होता है, उनकी निश्चित आचार संहिता होती है। तेरा चूल्हा तो शमशान हो गया, मैं चिता पर सेकी रोटियां कैसे खा सकता हूँ। सराय की स्वामिनी ने कहा, तो मर तू भी मत खा। सन्यासी को भी क्रोध आ गया। बोला, एक तो तूने अपने पुत्र की हत्या कर दी और दूसरे सन्यासी से बदतमीजी से बात करती है, इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। पर मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मेरी साधना की शक्ति देख मैं तुझे श्राप देता हूँ। सराय की स्वामिनी ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाओ, मुझे श्राप मत दो, मेरी बात सुनो। कोई माँ इतनी निर्मम नहीं होती कि अपने नन्हे पुत्र को जलती अग्नि में फेंक कर उसकी हत्या कर दे। ऐसा तो क्रोध में मैं अनेक बार कर चुकी हूँ, जरा रुको, मेरी बात समझो। सन्यासी कुछ कहे इसके पूर्व ही सराय की स्वामिनी एक कोठरी में गई, एक कूपी लेकर आई। उससे कूपी में से थोड़ा सा तरल पदार्थ निकाला और भट्टी की अग्नि में से बालक का जला हुआ शव चिमटे से निकालकर उस पर छिड़क दिया। तत्काल बालक मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। ये था हमारी कहानी रानी अबोली का भाग 6। मिलते हैं भाग 7 में। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाग 7 में।